गुड मॉर्निंग और आपका स्वागत है। तो भारतीय बाजार इस वक्त एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर खड़ा है। एक तरफ हमारे पास घरेलू मोर्चे से अच्छी खबरें हैं, तो दूसरी तरफ ग्लोबल इवेंट्स थोड़ा टेंशन बना रहे हैं। तो इस हफ्ते होगा क्या? आइए उन तीन सबसे बड़े फैक्टर्स को समझते हैं जो इस हफ्ते मार्केट की चाल तय करेंगे। ठीक है, तो ये रहा इस हफ्ते का हमारा रोड मैप। सबसे पहले देखेंगे कि निफ्टी कहाँ खड़ा है। फिर भारत के इन्फ्लेशन के आंकड़ों पर बात करेंगे जो काफ़ी अहम है। उसके बाद सबसे बड़ा इवेंट अमेरिकी फेड का फैसला। हम ग्लोबल ट्रेड में चल रही हलचल पर भी नजर डालेंगे और आखिर में पूरे हफ्ते के इकोनॉमिक कैलेंडर को देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी की। 2 हफ्तों की शानदार तेजी के बाद अब ये एक ऐसे मोड़ पर है जहां से बाजार कोई भी दिशा ले सकता है। अब सबके मन में यही सवाल है, क्या 2 हफ्तों की बढ़त के बाद निफ्टी लगातार तीसरे हफ्ते भी पॉजिटिव क्लोजिंग दे पाएगा? और यह सवाल इतना जरूरी इसलिए है क्योंकि हाल की अस्थिरता को देखते हुए लगातार 3 हफ्ते की तेजी एक बहुत बड़ी बात होगी। ये इस बात का संकेत होगा कि निवेशकों का भरोसा बाजार में लौट रहा है। और ये देखिए, 25,000 का लेवल, ये एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल लेवल है। काफी उतार चढ़ाव के बाद निफ्टी ने इसे फिर से पार कर लिया है। अब असली परीक्षा इस बात की है कि क्या निफ्टी इस लेवल पर टिक पाता है या नहीं। और जानते हैं, यहां तक पहुंचना कोई आसान सफर नहीं था। ये एक रोलर कोस्टर राइड की तरह रहा है। जुलाई अगस्त में लगातार 6 हफ्ते गिरावट थी, फिर जीएसटी की खबर पर बाजार थोड़ा संभला, लेकिन अमेरिकी टैरिफ के डर से फिर गिर गया। और अब पिछले 2 हफ्तों से बाजार में फिर तेजी लौटी है। तो ये कॉन्टेक्स्ट समझना बहुत जरूरी है। तो इस हालिया तेजी के पीछे क्या है? इसका एक बड़ा कारण है घरेलू मोर्चे से आई एक बहुत अच्छी खबर। चलिए भारत के इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति के आंकड़ों पर बात करते हैं। ओके, तो अगस्त महीने के इन्फ्लेशन के जो आंकड़े आए हैं वो बाजार के लिए वाकई एक अच्छी खबर है। हाँ, ये जुलाई के 1.61% से थोड़ा बढ़कर 2.07% पर है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि ये अभी भी आरबीआई की 2 से 6% की टारगेट रेंज के अंदर है। ये अर्थव्यवस्था में स्थिरता का संकेत है जो बाजार को बहुत पसंद है। और अगर हम इसे थोड़ा और तोड़कर देखें तो तस्वीर और भी अच्छी हो जाती है। खाने पीने की चीजों की कीमतें असल में घट रही हैं, जिसे डिफ्लेशन कहते हैं। खासकर सब्जियों की कीमतों में तो 16% की भारी गिरावट आई है। और कोर इन्फ्लेशन, जो असली डिमांड को दिखाता है, वो 4.1% पर स्थिर है। ये सब बहुत ही हेल्दी साइन है। तो इन सब का मतलब क्या है? देखिए, ये बहुत सीधा है। इस कम इन्फ्लेशन से आरबीआई को थोड़ी और मोहलत मिल जाती है। अब इस बात की उम्मीद और बढ़ गई है कि आरबीआई अपनी अक्टूबर की मीटिंग में ब्याज दरों में एक और कटौती कर सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो ये मार्केट के लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव बूस्ट होगा। ठीक है, तो घरेलू कहानी तो अच्छी दिख रही है, लेकिन अब हमें अपना ध्यान इस हफ्ते होने वाले एक बहुत बड़े ग्लोबल इवेंट पर लगाना होगा। सबकी निगाहें बुधवार को आने वाले अमेरिकी फेड के फैसले पर टिकी हैं, क्योंकि वो जो भी फैसला लेंगे उसका असर पूरी दुनिया के बाजारों पर पड़ेगा, जिसमें भारत भी शामिल है। अब जब फेड अपना फैसला सुनाएगा तो बाजार सिर्फ एक नहीं बल्कि 3 चीजों पर ध्यान देगा। पहला, रेट कट। 25 बेसिस पॉइंट्स की कटौती तो लगभग तय मानी जा रही है और बाजार उसे पहले ही मानकर चल रहा है। असली फोकस, जो हमारा दूसरा पॉइंट है, वो होगा उनके भविष्य के अनुमानों पर। वो बाकी साल के लिए क्या संकेत दे रहे हैं। और यहीं से जुड़ी है तीसरी और सबसे अहम बात, दिसंबर का सुराग। क्या उनके अनुमानों से ये इशारा मिलेगा कि साल खत्म होने से पहले एक और रेट कट हो सकता है? सबकी नजरें इसी पर होंगी। अरे हाँ, एक छोटी सी बात, जब हम बेसिस पॉइंट्स या बीपीएस कहते हैं तो ये ब्याज दरों के लिए एक स्टैंडर्ड यूनिट है। 100 बेसिस पॉइंट्स का मतलब होता है 1%। तो 25 बीपीएस की कटौती का मतलब है 0.25% की कमी। बस इतना ही सिंपल है। और ये सब हमारे लिए यानी भारत के लिए इतना मायने क्यों रखता है? अगर फेड का रुख नरम रहता है, यानी वो आगे भी रेट कट के संकेत देता है, तो इससे हमारे जैसे उभरते बाजारों में विदेशी निवेश का फ्लो बढ़ सकता है। ये हमारे आईटी स्टॉक्स के लिए खास तौर पे एक बहुत बड़ा पॉजिटिव होगा और इससे पूरे बाजार का सेंटिमेंट भी मजबूत होगा। चलिए, तो हमने फेड के फैसले की बात कर ली, लेकिन ये इकलौता ग्लोबल फैक्टर नहीं है। अब अपने तीसरे ड्राइवर पर आते हैं, ग्लोबल ट्रेड की उलझी हुई दुनिया, जहां से हमें कुछ मिले जुले संकेत मिल रहे हैं। तो देखिए, वीकेंड पर ट्रेड को लेकर 2 एकदम अलग तरह की खबरें आई। एक तरफ दबाव बनाने की कोशिश हुई। अमेरिकी ट्रेजरी सचिव ने G7 देशों से कहा कि वो रूसी तेल खरीदने पर भारत पर टैरिफ लगाएं।
लेकिन दूसरी तरफ राष्ट्रपति ट्रंप के सोशल मीडिया पोस्ट में एक दिलचस्प बात हुई। उन्होंने रूस और चीन पर टैरिफ लगाने की बात तो की, लेकिन भारत का जिक्र तक नहीं किया। ये रहा उनका सीधा कोट। वो रूस पर प्रतिबंधों और चीन पर टैरिफ्स की बात कर रहे हैं। लेकिन भारतीय बाजार के लिए इस मैसेज में सबसे अहम बात वो नहीं है जो कही गई, बल्कि वो है जो नहीं कही गई। तो बाजार भारत का न ले लिए जाने को एक पॉजिटिव संकेत की तरह देख रहा है। इसका मतलब ये निकाला जा रहा है कि जो ट्रेड को लेकर बातचीत चल रही है, उसके बीच भारत पर तुरंत कोई नया टैरिफ लगने का खतरा कम हो गया है। सच कहें तो ये एक तरह की राहत की बात है। और आखिर में चलिए इन सब बातों को एक साथ रखते हुए इस हफ्ते के इकोनॉमिक कैलेंडर पर एक नज़र डालते हैं, ताकि पता चले कि और कौन से ज़रूरी डेटा आने वाले हैं। तो ये है इस हफ्ते का कैलेंडर। सोमवार को भारत का थोक मुद्रास्फीति का डेटा आएगा, मंगलवार को अमेरिका की रिटेल सेल्स। लेकिन जिन पर सबसे ज्यादा नजर रखनी है वो है बुधवार को अमेरिकी फेड का फैसला, और फिर एक और बड़ा इवेंट, शुक्रवार को बैंक ऑफ जापान का ब्याज दर पर फैसला। ये दोनों ग्लोबल मार्केट का टोन सेट करेंगे। और जो लोग प्राइमरी मार्केट में दिलचस्पी रखते हैं उनके लिए एक जरूरी सूचना, इस हफ्ते 2 नए आईपीओ भी सब्सक्रिप्शन के लिए खुल रहे हैं। मंगलवार को यूरोपिक सेल्स और बुधवार को वीएमएस टीएमडी। तो कुल मिलाकर ये हफ्ता एक क्लासिक लड़ाई जैसा होने वाला है। एक तरफ हैं घरेलू अच्छी खबरें जो बाजार को ऊपर धकेल रही हैं, और दूसरी तरफ हैं ग्लोबल मुश्किलें जो इसे नीचे खींच सकती हैं। तो कौन सी ताकत जीतेगी? इस हफ्ते निफ्टी के लिए यही सबसे बड़ा सवाल है, और हम सब इस पर करीब से नजर रखेंगे।